नमस्कार, आप देख रहे हैं नागपुर टुडे। आज हमारे साथ है कौस्तुभ चैटर्जी, फाउंडर ग्रीन विजिल फाउंडेशन। सर, रिसेंटली एक स्टडी आई है जिसमें ऐसा कहा गया है कि पोल्यूशन के कारण डायबिटीज़ भी हो सकती है। तो आप इस स्टडी को कैसे देखते हैं? अब देखो शुभम, ऐसा है कि पोल्यूशन के कारण बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि पोल्यूशन जो है वो आज पूरे ग्लोबली एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है। और हम सभी जानते हैं कि इसी के कारण पेरिस एग्रीमेंट में हस्ताक्षर हुआ है। इसके पहले क्योटो प्रोटोकॉल था, जिसमें पेरिस एग्रीमेंट में सारे बड़े जो देश है, सारे देश उसमें हस्ताक्षर किए एंड दे आर कमिटेड टू कट डाउन देयर कार्बन एमिशन। सो पोल्यूशन में क्या होता है कि पोल्यूशन में बहुत सारे इसके मानक है, जैसे ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, बेंजीन, और सबसे घातक जो आज हमारे नागपुर के लिए हो रहा है वो है PM10 एंड PM2.5, पार्टिकुलर मैटर 10 एंड 2.5। ये माइक्रॉन्स के ऊपर में उनका साइज़ का है। और जो PM2.5 है ये सबसे घातक है, क्योंकि ये हमारे सांस लेने के साथ हमारे बॉडी के अंदर जाता है, ये ब्लड्स तक पहुंच जाता है। तो इससे जिस स्टडी की आप बात कर रहे हैं वो स्टडी तो आई है कि ये डायबिटीज़ को भी ये बढ़ाता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको ये बढ़ाता है, बट दिस कुड बी वन ऑफ द रीज़न। बट सिर्फ इसी के कारण डायबिटीज़ होता है ऐसा नहीं है, बट हो सकता है कि डायबिटीज़ के चांसेस को एनहांस करें। एज ए एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट इस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, ये डॉक्टर्स बेटर बोल पाएंगे आपको। सर, रिसेंटली जो पोल्यूशन का स्टेट चल रहा है अक्रॉस द इंडिया, इसमें नागपुर को आप कैसे देखते हैं? देखो शुभम, क्या होता है कि अगर हम विंटर की बात करें तो विंटर में एक फिनोमेना होता है, नेचुरल फिनोमेना, टेम्परेचर इन्वर्शन। उसके कारण क्या होता है कि जो पोल्यूटेंट्स हैं वो ट्रैप हो जाते हैं और वो डिस्पर्स नहीं हो पाते हैं, और डिस्पर्स नहीं होने से वो घनीभूत हो जाते हैं एक जगह पे, इसलिए उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होता है। और नागपुर में भी अगर आप देखेंगे कि जो AQI जो है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, वो अगर 200 के ऊपर जाता तो हम उसको पुअर बोलते हैं। और पिछले दिनों में कई बार नागपुर भी 200 के ऊपर गया है। और इसमें भी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमारे जो मॉनिटरिंग स्टेशंस हैं उसमें अगर एक हम महल का छोड़ दें, बाकी जो हमारे हैं वो काफ़ी ग्रीन जगहों में है, जैसे सिविल लाइंस में है, फिर हमारे GPO में है, अंबाझरी में है, ये सब ग्रीन एरिया है यार। जब यहाँ का भी अगर 200 को टच कर रहा है या उसके ऊपर जा रहा है तो चिंता का विषय तो है। मतलब हम ये नहीं बोल सकते कि नागपुर में सब सेफ है, बट अगर हम डेटा पे गौर करें तो बाकी जितने पैरामीटर्स है, जो गैसियस पोल्यूटेंट्स हैं, जैसा मैंने बताया, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, बेंजीन, ये सब उतना लिमिट को क्रॉस नहीं किया जो परमिसेबल है। सिर्फ प्रॉब्लम PM10 और PM2.5 का है। और वो भी क्यों है? क्योंकि ये जो है ना धूल कण, ये विकास का धूल है। आप देख लीजिए, आप इतिहास उठा के देख लीजिए, जिस शहर में भी विकास हुआ है, जो भी शहर विकासशील से विकसित के तरफ अग्रसर हुआ है, वहां पे धूल तो उठा है, और वो इन दोनों पैरामीटर्स को बढ़ा देता है। और हमारे यहाँ देखिए, आप सीमेंट रोड बन रहे हैं, फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, और आज नागपुर का एक नया कॉन्सेप्ट आप देखिए कि छोटे घरों को तोड़ के वहाँ पे मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग बन रही है। तो इसके कारण ये धूल उड़ रहे हैं। और रिसेंटली जो गाइडलाइंस आया है उसमें सरकार ने ये कहा है कि जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है उसके लिए आपको थोड़े प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। जैसे आपके प्लास्टिक शीट्स जो रहते हैं वो आप ऊंचे तक खड़े करने पड़ेंगे जी, धूल बाहर ना आए, आपको नेट लगाने पड़ेंगे, आपको पानी का छिड़काव करना पड़ेगा, जिससे कि ये जो डस्ट है, ये जो PM10 एंड PM2.5 है, ये आपके कंस्ट्रक्शन साइट से बाहर ना निकले। और इसके सिवा एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो हमारे यहाँ है कि हमारे यहाँ गार्बेज बर्निंग जो है वो बहुत ज़्यादा है। लोग कचरा इकट्ठा करते और जला देते, जबकि ये गैर कानूनी है। तो कहीं ना कहीं हम इम्प्लीमेंटेशन में भी शायद फेल हो रहे हैं कि हम इस चीज़ को रोक नहीं पा रहे हैं। तो ये सब मिला के विंटर में ये मामला थोड़ा ज़्यादा ही पेचीदा हो जाता है। तो सर, ये सब प्रिवेंट करने के लिए भी जैसे सुप्रीम कोर्ट से गाइडलाइंस आई है, टाइम कैप भी लगा दी गई है फायर क्रैकर्स के लिए। तो इस टाइम कैप के बारे में आपको क्या लगता है, और क्या सिर्फ कुछ आवर्स के लिए जो सुविधा दी है, आप एनी टाइम में फायर क्रैकर्स
बर्न कर सकते हैं। तो ऐसे में इंटेंसिटी अगर बढ़ जाएगी या कुछ क्या एडवर्स इफेक्ट या कितना काम करेगा ये? सी शुभम, ऐसा है ना कि अभी वर्ल्ड कप चल रहा है, अगर कोई टीम हार गई तो आप एक किसी चीज को पिन पॉइंट नहीं कर सकते हो। ऐसे क्यूमुलेटिव सब मिला के सब फेल हुए इसलिए टीम हार गई। तो उसी तरह से दिवाली एक फेस्टिवल है जी। अब दिवाली 2 या 3 दिन फटाके फूटेंगे, इससे जो पोल्यूशन का लेवल है वो बढ़ेगा, मगर आप सिर्फ दिवाली में फटाके फोड़ने को ही अकेले पॉइंट आउट नहीं कर सकते कि अगर हम इसको रोक दें जी। तो हमारा पोल्यूशन एकदम कंट्रोल हो जाएगा। बाकी बहुत सारी चीजें, आज तो फटाके फूट नहीं रहे पर आज भी तो आप 200 के ऊपर जा रहे हो जी। और देखिए ये जो टाइम लिमिट का जो है, इसमें क्या होता है कि अगर आप एक टाइम लिमिट बता रहे हैं तो आपके पास यंत्रणा होनी चाहिए कि आप स्ट्रिक्टली इसको आप इंप्लीमेंट कर सके। मतलब अगर टाइम बोला गया है 8 से 10 तो 10 बजे के बाद फटाके नहीं फूटेंगे, वो यंत्रणा हमारे पास है नहीं जी। तो अभी होगा क्या, जो शिक्षित लोग हैं, जो कानून प्रिय हैं, वो 8 से 10 में सारे फटाके फोड़ देंगे और बाकी जो लोग हैं वो 10 के बाद भी फोड़ेंगे। मतलब आपने ये पूरे टाइम को कम नहीं किया बल्कि 8 से 10 में इंटेंसिटी बढ़ा दिया जी, एग्जैक्टली। और जैसा मैंने टेम्परेचर इन्वर्जन का आपको बताया, एक स्पेसिफिक टाइम में अगर ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है तो वहां पे वो एमिशंस ज्यादा हो रहा है, वो ज्यादा घनीभूत हो रहा है। या तो आप उसको इंप्लीमेंट करिए, स्ट्रांगली इंप्लीमेंट करिए तो फिर ठीक है। और दूसरी एक बात मैं आपको ऐड करना चाहूंगा कि ये जो हम बात करते हैं ग्रीन क्रैकर्स, देखिए मार्केट में ग्रीन क्रैकर्स बोल के कुछ नहीं है। ग्रीन, आज आम आदमी को क्या लगता है, ग्रीन क्रैकर्स मतलब उससे पोल्यूशन होता नहीं है, मगर ये जो ग्रीन क्रैकर्स जो बनाया गया है उसमें सिर्फ इतना है कि पोल्यूशन 30% कम होगा। अब आप मुझे बताइए 70% पोल्यूशन तो है, फिर वो ग्रीन कैसे हुआ? ये नाम बड़ा कंफ्यूजन कर रहा है। जो व्यक्ति आज अगर पर्यावरण के प्रति सचेत है उसको क्या लगता है कि अगर मैंने ग्रीन क्रैकर ले लिए और अगर मैं 8 बजे से 10 बजे के बीच में फोड़ा मैंने तो मैंने पूरा सब कुछ सही किया, मैं कुछ ऑस्टम के बाहर के बॉल को एज नहीं किया जी। पर ऐसा नहीं है, क्योंकि आप वो फटाके फोड़ रहे हो जो 70% प्रदूषित करता है और आप वो कम समय में ज्यादा इंटेंसिटी का फोड़ रहे हो। और दूसरी बात, हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जो आज फटाके बिक रहा है, जो शुभम जाके खरीद रहा है, क्या वो वाकई में ग्रीन है? किसको पता है? जी। या सिर्फ पैकेजिंग है? ये पैकेजिंग है और पैकेजिंग करके 100 रुपए के पटाखे को 150 रुपए में बेचा जा रहा है। आम आदमी ग्रीन है, आम आदमी विश्वास के साथ खरीद रहा है और फोन करके हमारे जैसे एक्टिविस्ट को बोल रहा है, सर जी ग्रीन फटाके ले लिए, आप कोई टेंशन नहीं। हम किसको किसको बताते जाएंगे बताइए? तो ये सब मिला जुला के एक कंफ्यूजन का माहौल है और फटाके फूटेंगे, हर साल की तरह फूटेंगे। प्रदूषण लेवल वो 2-3 दिन काफी ज्यादा बढ़ेगा। हमारे जो मूक प्राणी हैं उनको बहुत ज्यादा तकलीफ होगी जी। हमारे जैसे एक्टिविस्ट बहुत कुछ बोलेंगे, कुछ दूसरे लोग इसका तिरस्कार करेंगे। ये हर साल का सिस्टम है। जब तक हम कोई भी कानून को सही रूप में इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक हम सिर्फ चर्चा ही करते रहेंगे। सर तिरस्कार का आपने जैसे अभी जिक्र किया, तो उसमें सर एक मीम काफ़ी वायरल हुआ है अभी रिसेंटली। तो उसमें ऐसा कहा जा रहा है कि दिए भी हम लोग जलाए या नहीं जलाए कि अंटार्कटिका की बर्फ वगैरह ना पिघल जाए। तो इसके ऊपर आप क्या कहते हैं? इसके ऊपर देखिए ऐसा है, इसके ऊपर क्या बोलना है, जैसे सिंपल है, शमी खेले या ना खेले वर्ल्ड कप तो हम ही जीतेंगे। जी जी जी। हाँ। शमी खेलेंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा, आसानी से जीतेंगे। एग्जैक्टली। शमी नहीं भी खेलेगा तो भी हम वर्ल्ड कप जीतेंगे। और वर्ल्ड कप अगर जीतेंगे तो उस दिन फिर सर पोल्यूशन का आप, मैं वही आपको बताया कि सिर्फ दिवाली को आप पिन पॉइंट नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। हाँ। कि सिर्फ दिवाली में, वही मेरा आंसर है कि सिर्फ दिवाली में हमने फटाके फोड़े जिसके कारण बहुत ज्यादा प्रदूषण हो गया, वैसा नहीं है। बस अभी दिवाली के समय वर्ल्ड कप चल रहा है, हर इंडिया के मैच के समय लोग फटाके फोड़ रहे हैं। आज कोई शादी ब्याह में प्रोसेशन जाता, लोग फटाके फोड़ते हैं। और अगर हम वर्ल्ड कप जीतेंगे तो धड़ाधड़ फटाके फूटेगा। हमारी खुशियां, हम खुशी में फटाके फोड़ते, उसमें ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण कुछ भी होने दो, हम तो खुश हैं। सामने वाले को क्या हो रहा है जानते भाई, हम तो खुश हैं।
तो मेरा वही कहना है, और ये मैं एक एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट होके बोल रहा हूं कि आप सिर्फ एक त्यौहार को पिन पॉइंट नहीं कर सकते। बिल्कुल दिवाली के समय फटाके फूटेंगे, आपका AQI बढ़ेगा, तकलीफ होगी, मगर AQI सिर्फ दिवाली के फटाके फोड़ने से नहीं होता है, बाकी भी बहुत सारी चीजें होती है, न्यू ईयर में फूटता है। तो इस तरह से सिर्फ फटाकों को ही आप पॉइंट आउट नहीं कर सकते। आप गार्बेज बर्निंग बंद करिए ना, वो तो आपके हाथ में, हम तो बंद नहीं कर पाए। आप सिंगल यूज प्लास्टिक को बंद करिए, हम वो भी नहीं बंद कर पाए। धड़ल्ले से सिंगल यूज प्लास्टिक जल रहा है, धड़ल्ले से प्रदूषण कर रहा है। तो आज हमारी जो जीवन शैली है उसमें आम आदमी धड़ल्ले से पोल्यूशन कर रहा है, नंबर 1। आप मेरे को बताइए, मैं आपको चैलेंज के साथ बोलता हूं, आप कोई भी चौक पे खड़े हो जाइए, आप अगर कोई भी 10 टू व्हीलर को स्टॉप करिए, आप 10 4 व्हीलर को रोकिए और 10 ऑटो को रोकिए, आप उसमें पाएंगे कि एटलीस्ट 40% आपके लिमिट से ज्यादा एमिशन कर रहा है। तो वो भी तो पोल्यूशन है। तो सिर्फ दिवाली को पिन पॉइंट करने से मतलब नहीं है। ऑफ कोर्स दिवाली से पोल्यूशन होता है, बट सिर्फ दिवाली से नहीं होता है। हमें अपनी जीवन शैली में परिवर्तन लाना है। हमें मालूम है किससे किससे पोल्यूशन हो रहा है, उन चीजों को हमें रोकना है। और सरकार की तरफ से, इंप्लीमेंटिंग अथॉरिटी की तरफ से जो भी रूल आप बना रहे हो उसको आप इंप्लीमेंट करिए। एक रूल आप बनाते एंड इफ यू फेल टू इंप्लीमेंट इट, तो लोगों के दिमाग में आप ये डाल देते हो, अरे यार ये तो ऑन पेपर रूल है, कुछ नहीं यार, कर ले यार। एग्जैक्टली। सो थैंक्स फॉर टेकिंग आउट योर टाइम। थैंक यू सो मच। कौस्तुभ चैटर्जी, आप देख रहे थे नागपुर टुडे।